देखिए बूढ़ा नियन छाड़े। चलिए देखिए आज हम लोग बिजनेस स्टडी का सिलेबस जान लेते हैं, है ना। क्लास 12th में बिजनेस स्टडी में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है ये पूरा बात जान लेते हैं। तो देखिए क्लास 12th में बिजनेस स्टडी में मुख्यतः एकदम मेन फोकस किस चीज पे रहेगा। क्लास 12th के बिजनेस स्टडी में मुख्यतः हम लोग को क्या सिखाया गया है, मुख्यतः हम लोग को प्रबंध, है ना, मतलब मैनेजमेंट के बारे में ही बताया गया है। मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है। क्लास 12th के बिजनेस स्टडी में मैनेजमेंट पर ही फोकस किया गया है। मैनेजमेंट पूरा चैप्टर मैनेजमेंट के बारे में है, पूरा। बस एक दो चैप्टर को छोड़ दे तो पूरा चैप्टर मैनेजमेंट के बारे में बात किया है कि मैनेजमेंट कैसे करते हैं। अब ये मैनेजमेंट क्या है पहले उसको समझ लेते हैं, तब हम लोग बिजनेस स्टडी को 12th क्लास के बिजनेस स्टडी को समझ पाएंगे, है ना। प्रबंध, हिंदी में प्रबंध बोलेंगे आप मैनेजमेंट को। इस आज हम हिंदी भी लिख दिए हैं, इंग्लिश भी लिख दिए हैं। हिंदी इंग्लिश, जिनको हिंदी सब जानना है हिंदी अपना जान लेंगे, जिनको इंग्लिश जानना है इंग्लिश जान लेंगे, दोनों जानना है दोनों देख लीजिएगा। तो देखिए क्या है कि सबसे पहले मैनेजमेंट हम लोग जान लेते हैं ताकि हम लोग समझ पाएंगे पूरे चैप्टर्स को। तो देखिए मैनेजमेंट क्या होता है, प्रबंध क्या होता है। तो हम लोग कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये सोचते हैं करना क्या है। सबसे पहले यही सोचते हैं ना, करना क्या है कि नहीं। बिना सोचे तो कोई, कभी कभी होता है कि भाई अचानक से कोई काम करना पड़ गया, नहीं तो ज्यादातर कोई भी काम, चाहे पढ़ाई वाला काम हो, खेल कूद हो, है ना, इंटरटेनमेंट हो, घूमना फिरना हो, मनोरंजन हो, है ना, कोई बिजनेस करना हो, कोई भी काम कीजिए, घर का काम हो, घरेलू काम हो, राजनीति भाई पॉलिटिक्स से रिलेटेड काम हो, कोई भी काम, कोई भी आदमी कोई भी काम करता है तो उसके बारे में पहले सोचता है। बिना सोचे कोई काम, जनरली हर काम आदमी सोच समझ के ही करता है। पहले तो आप ये सोचिएगा ना कि हाँ भाई कम से कम इतना तो सोचिएगा कि करना क्या है ना, बिजनेस ही करना है। तो भाई किस चीज का बिजनेस करें, किस प्रोडक्ट का बिजनेस करें, किस सर्विस का बिजनेस करें, है ना, कहाँ पे बिजनेस करें, ऑनलाइन करें ऑफलाइन करें, कुछ ना कुछ तो सोचिएगा ना। तो देखिए मैनेजमेंट का एक पहला काम है, मैनेजमेंट का पहला काम कुछ ही होता है, प्लानिंग, सोचना। प्लानिंग मतलब क्या हुआ, किसी भी काम को करने से पहले सोच विचार करना। थिंकिंग इन एडवांस बिफोर डूइंग एनी वर्क इज कॉल्ड प्लानिंग, है ना। नियोजन मैनेजमेंट का पहला काम होता है। हम लोग देखिए हर आदमी मैनेजमेंट कर रहा है, हर आदमी मैनेजमेंट कर रहा है। हम लोग आज पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट, लेकिन आप आज से पहले से कर रहे हैं मैनेजमेंट। आज जो नहीं मैनेजमेंट पढ़े हैं ना वो भी कर रहे हैं मैनेजमेंट। घर के लोग घर में, है ना, आप हो गए चाहे दीदी मम्मी कोई भी, क्या होता है, सुबह उठे कि सोचना शुरू कर दिए कि आज नाश्ता में क्या बनाया जाए, है कि नहीं। क्या कर रहे हैं आप, आज के नाश्ता का प्लानिंग कर रहे हैं, भाई लंच में क्या बनाया जाए, है ना, दोपहर के खाना में, शाम हुआ नहीं कि रात के खाना का चिंता कि आज रात के खाना में क्या बनाया जाए। तो यही तो है प्लानिंग, हर कोई कर रहा है, मैनेजमेंट हर कोई कर रहा है। बिना मैनेजमेंट के कोई काम आदमी कर ही नहीं रहा है, लेकिन बस उनको पता, जैसे अकाउंटिंग है ना, अकाउंटिंग हर कोई करता है, चाहे भाई ढंग से करे, डबल एंट्री सिस्टम को अपना के करे, चाहे सिंगल एंट्री सिस्टम को अपना के करे, लेकिन अकाउंटिंग हर कोई करता है। तो वैसे ही है, मैनेजमेंट भी हर कोई कर रहा है। अगर कोई कहे कि हम मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं तो झूठ बोल रहे हैं। आप उनको बताइए कि आप अभी जो कर रहे हैं इसके बारे में सोचे थे, है ना। कभी कभी होता है कि आदमी बिना सोचे कोई काम कर देता है, नहीं तो बिना सोचे कोई काम आदमी नहीं करता है। तभी सिर्फ सोचने पे ही नहीं रहिए, अभी और भी बात है मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट में टोटल 5 फंक्शन है, मैनेजमेंट में टोटल 5 फंक्शन है ना। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अगर पूछा जाए तो 5, और सब एक चैप्टर बनेगा, एक एक टॉपिक एक चैप्टर बनेगा आगे चल के। देखिएगा ये 5 चैप्टर है ना, मैनेजमेंट का 5 फंक्शन है,
चैप्टर का नाम भी अगर हम लोग को याद रहे, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में एकदम पूछता है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट 5 मार्क्स में, है ना। जब तब भी आंसर नहीं कर पाते, अगर चैप्टर का नाम भी याद रहेगा तो हम लोग लिख देंगे कि हाँ भाई फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का है, 5 को लिख देंगे और उसके बाद मीनिंग भी बता देंगे। प्लान, पहला फंक्शन का हो गया प्लानिंग। प्लानिंग मतलब क्या, किसी भी काम को करने से पहले सोच विचार करना, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है, खुद करना है या किसी और का मदद लेना है, किसके द्वारा करवाना है, किन किन चीजों का जरूरत पड़ेगा उस काम को करने के लिए। अब जैसे सुबह उठे और सोचना शुरू कर दिए कि हाँ भाई हम आज ये भाई नाश्ते में क्या बनाया जाए। तब नाश्ता में आप सोचिए कि आज इतनी भाई पूरी कचौड़ी है ना, पूरी सब्जी जलेबी बना दिया जाए। तब भाई मान लीजिए कि भाई सब्जी, जो सब्जी हम चाह रहे हैं घर में बनाने के लिए वो सब्जी नहीं है, तो भाई उसको मंगवाइएगा ना, है ना। चीनी नहीं है, चीनी मंगवाइएगा ना। जो भी चीजें, अब पहले तो प्लानिंग किए हम लोग, पहले हम लोग प्लानिंग किए, सोच विचार किए। अब सोचे गए, सोच के अनुसार, अपने प्लानिंग के अनुसार जिन जिन चीजों का जरूरत है आपको आपके काम के करने के लिए, आपको अपने काम को करने के लिए, उन चीजों को आपको आप क्या कीजिएगा, जुटाइएगा, है ना। अगर घर में है तो भाई जहां जहां पे वहां से एक जगह कर लीजिए किचन में, भाई बाहर नहीं है घर में तो बाहर से मंगवा लीजिएगा। तो ये चीजों को जुटाना, पहले सोच विचार किए करना क्या है, वो हो गया आपका प्लानिंग। आज उन सब प्लानिंग कर लिया, प्लानिंग में ये सब हम लोग को पता चलेगा कि हमको हमारे काम को करने के लिए किन किन चीजों का जरूरत पड़ेगा। तब उन सब चीजों को जुटाना, कलेक्ट करना, उन सब चीजों को इकट्ठा करना क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइजिंग, है ना। हिंदी में क्या है भाई, संगठन। संगठन, एक जगह गठित करना, एकत्रित करना चीजों को। पढ़ाई का ही हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, पढ़ाई को भी हर जगह मैनेजमेंट है, हर जगह मैनेजमेंट के सारे कार्य हम लोग कर रहे हैं। मैनेजमेंट है नहीं है ये हो ही नहीं सकता है, बिना मैनेजमेंट के कोई काम है ही नहीं। खेल कूद में भी मैनेजमेंट है। सोचिए चलो भैया शाम में क्रिकेट खेलने चलते हैं हम लोग, तो भाई यही तो है, यहीं से तो हो गया मैनेजमेंट शुरू। अब भाई क्रिकेट खेलने के लिए बैट चाहिए, बॉल चाहिए, कुछ लोग चाहिए, तो इन लोगों को एक कलेक्ट करना, है ना, ऑर्गेनाइजिंग हो गया। पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, सोचिए कि भाई 10th पास हो गए, 11th में आप सोच रहे हैं कि भाई साइंस पढ़े कि कॉमर्स से पढ़े कि आर्ट्स से पढ़े, यही तो है मैनेजमेंट, शुरू हो गया मैनेजमेंट। आप तय किए कि भाई कॉमर्स से पढ़ा जाए, तब कॉमर्स में क्या क्या सब्जेक्ट है ये पता लगाएंगे आप, उन सब चीज सब्जेक्ट के बुक्स कलेक्ट किए, है ना, बुक्स को कलेक्ट किए, नोट्स वगैरह कलेक्ट किए, ये क्या हो गया, ऑर्गेनाइजिंग। आप पहले तो काम के बारे में सोचना, क्या करना है, कैसे करना है, उसको करने के लिए किन किन चीजों का जरूरत पड़ेगा, वो कहां से आएगा, ये सब सोचना, कहां से आएगा, है ना, ये सब प्लानिंग हो गया। अब जहां से आप सोचे थे जिन जिन चीजों को, जितनी जितनी मात्रा में, उन सब चीजों को इकट्ठा करना वहां से, है ना, चाहे तो खरीद के, चाहे किसी से मांग के, कहीं से भी अपना इकट्ठा करना चीजों को क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। दूसरा काम, अब क्या है, किसी भी काम को करने के लिए आप अपने से, बहुत सारा काम होता है खुद से कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे काम में आपको दूसरे का मदद लेना। आप जैसे पढ़ाई है, आपको टीचर चाहिए, है ना, चाहे तो आप कोचिंग ज्वाइन कीजिए, चाहे होम ट्यूशन लीजिए, चाहे ऑनलाइन क्लासेज लीजिए, टीचर चाहिए, है ना। आप अगर बिजनेस शुरू किए हैं तो आपको काम को करने के लिए, मशीन चलाने के लिए मशीन मैन चाहिए, गेट पे रहने के लिए गेट कीपर चाहिए, है ना, वॉचमैन चाहिए, ये सब आदमी चाहिए ना काम को करने के लिए। खाना ही अगर थोड़ा बहुत बनाना है तो भाई अकेले बना लिए, लेकिन ज़्यादा लोगों का बनाना है तो कुछ लोग का मदद लेना पड़ेगा, थोड़ा सब्जी काट दो, तो थोड़ा अगर पूरे पार्टी देना चाह रहे हैं तो भाई आप अलग से लोगों को, हलवाई जी को रखते हैं अपने यहाँ खाना बनाने के लिए, तो ये क्या हो गया, स्टाफिंग हो गया, है ना, नियुक्तिकरण। आपको आपके काम को करने के लिए अगर कुछ लोगों का जरूरत पड़ रहा है तो उन लोगों को अपने काम पे रखना, क्या हो गया, स्टाफिंग। फिर इसके बाद अब लोगों को अपने यहाँ रख लिए, अब वो लोग, आप उन लोगों को बताइएगा तब ना उन लोग काम शुरू करेंगे कि हाँ भाई आप ये काम कीजिए, तो आप ये काम कीजिए, तो आप ये काम कीजिए, लोगों को बताइएगा ना। तो ये क्या हो गया, डायरेक्टिंग, है ना। मूवी में भी आप देखते होंगे डायरेक्टर, डायरेक्टर का नाम भी आता है डायरेक्टेड बाय,
तो क्या है भाई, डायरेक्शन। हर जगह डायरेक्शन, आपको आपके लाइफ में डायरेक्शन मिल रहा है हर जगह। आपको उस पर गुस्सा भी आता होगा, हर समय बोलते रहते हैं है कि नहीं। जब देखा अपना देखिए ना, हमने बोलते रहते हैं, कभी भैया बोल रहे हैं तो कभी दीदी बोल रहे हैं, तो कभी मम्मी बोल रहे हैं, तो कभी पापा बोल रहे हैं, है ना। हर बात में आप लगता है कि टोक देते हैं, है कि नहीं। लेकिन वो आपको इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप सही दिशा में जाइए। पढ़ाई कर रहे हैं तो सही टीचर बोल रहे हैं, पढ़ाई नहीं, होमवर्क नहीं करके आए तो उस पर टीचर बोल दिए, तो आपको लगा कि भाई बोलते रहते हैं, घुसियाते रहते हैं, तो वो आपको सही दिशा में ले जाना चाह रहे हैं, है ना। डायरेक्शन मतलब क्या हुआ भाई, दिशा बताना, है ना, डायरेक्शन, मार्ग। तो क्या है भाई, स्टाफ जो है उनको, जिनको आप काम पे लगाए, उनको डायरेक्शन देना, उनको इंस्ट्रक्शन देना, उनको दिशा बताना। जब वो काम शुरू कर दे तो काम के दौरान उनको कोई दिक्कत तो नहीं ना आ रहा है, वो सब देख रेख करना, है ना, सही से कर रहे हैं कि नहीं काम को। ये हो गया आपका डायरेक्टिंग, निर्देशन। चौथा काम मैनेजमेंट का। फिर इसके बाद अब काम शुरू हो गया। काम शुरू हो गया तो हम लोग जैसा सोचे थे वैसा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, टाइम टू टाइम देखना चाहिए। अगर हम लोग जैसे शुरुआत में अभी क्लास 12 हम लोग शुरू किए, अब प्लान बनाया अपना कि हम लोग को दिसंबर में सिलेबस खत्म कर देना है, तो दिसंबर में सिलेबस खत्म कर देना है। अभी मान लीजिए फरवरी है, फरवरी से दिसंबर मतलब लगभग 10 महीना। तो भाई अगर हम लोग दिसंबर में ये चेक कीजिएगा कि क्या मेरा पूरा सिलेबस खत्म हुआ कि नहीं हुआ, तो वहां पे फिर आप कुछ नहीं, गलती भी अगर कमी भी रहेगा तो उसको आप सुधार नहीं पाइएगा। तो आपको क्या करना चाहिए, दिसंबर में ठीक है 100% सिलेबस खत्म, तो भाई इसका मतलब वो 5 महीने बाद 50% खत्म, 2.5 महीने बाद लगभग 25% खत्म, मतलब हर एक महीने पे 10% खत्म होना चाहिए अपना काम, अपना सिलेबस। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, टाइम टू टाइम, ये ना कि टाइम खत्म होने पर अपना चेकिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बीच बीच में चेक करते रहना चाहिए कि हम जितना सोचे हैं उतना हमारा काम उसका उतना भाग हो चुका है कि नहीं हो चुका है। जैसे 10 महीने में हम 100% सिलेबस खत्म करना चाह रहे हैं, तो 1 महीने में 10% हो जाना चाहिए। तो भाई हर सब्जेक्ट का 10% के आसपास। अब जैसे क्या है, 10 महीना में हम लोग को भाई मान लीजिए कि 10 चैप्टर पढ़ना है, तो हर एक महीना पे एक चैप्टर खत्म होना चाहिए। अगर हो रहा है तो ठीक है, जितना होना, खत्म ही सिर्फ नहीं भाई, सही से हुआ कि नहीं हुआ ये भी चेक करते रहेंगे। क्या हमको सारा उसका याद है, सारा उसका नोट्स बना लिए, ये सब चेक करते रहना चाहिए। नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, इसका कारण पता लगाएंगे। क्या हम नहीं किए कि सर नहीं करवाए, है ना, सर करवा दिए, हम नहीं किए, हम एब्सेंट किए थे, है ना। तो ये सब चेक करते रहना। फिर दूसरे महीने ऐसे ही, तीसरे महीने, ताकि क्या है, अगर एक महीने में कमी कुछ रह गया तो उसको अगले महीने में, अगला महीना का तो सिलेबस करेंगे ही, या पीछे का जो छूट गया वो भी पूरा कर लेंगे। फिर 2 महीने पे, 2 महीने में 20% हो जाना चाहिए, तो 20% हो गया कि नहीं हो गया, ये चेक करना और उसके कमी को पता लगाना। अगर कमी है तो उसके कारण का पता लगाना, फिर उस कारण को दूर करने का उपाय करना। ये क्या कहलाता है, कंट्रोलिंग, नियंत्रण। अब जैसे क्या करते हैं, आप खाना बनाते हैं तो खाना बनाते बनाते अच्छा बना कि नहीं बना, बनने के बाद अगर चेक कीजिएगा तो भाई ठीक, चिड़िया चुग गई खेत अब पछतावत होत का, चिड़िया चुग गई खेत, है कि नहीं। तो क्या है कि भाई आपका जो है खाना तो बन के तैयार हो गया, अब उसमें नमक ज्यादा हो गया, तब क्या कर सकते हैं, तो फिर दोबारा ना आप खाना परोस भी दिए मान लीजिए, तब सोचिए अब उनका सिर्फ खाना लेके कीजिएगा। तो इसीलिए क्या करते हैं आप लोग, तेज लोग जो रहेंगे वो क्या करेंगे, बनाते समय ही थोड़ा सा निकाल के टेस्ट कर लेंगे, सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, टेस्ट सही है कि नहीं, नमक ज्यादा कम नहीं ना है, मीठा ज्यादा कम नहीं ना हो गया, मीठा चीज अगर बना रहे हैं तो, लेकिन ये क्या है, यही तो चेक, कंट्रोलिंग मतलब क्या, चेक करना, चेकिंग। कंट्रोलिंग मतलब क्या, चेक करना, उसके कमी का पता लगाना, कमी है तो उसको दूर करने का उपाय करना, यही है कंट्रोलिंग, है ना, निर्देश, नियंत्रण। अब क्या है, ये 5 गो फंक्शन है कि छठा का आ गया, है ना। छठा जानते ही फंक्शन नहीं है, लेकिन फंक्शन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 5 फंक्शन कर दिया, ये नहीं है, तो समझिए कि फंक्शन सही से नहीं होगा, सब बेकार, इसके बिना सब अधूरा। इसको जानते हैं, इसको मैनेजमेंट का इसेंस कहते हैं, इसेंस,
इसेंस मतलब क्या, इसेंशियल, एकदम बहुत जरूरी, जरूरी नहीं बहुत जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी। इसेंस ऑफ मैनेजमेंट अगर पूछा भी जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, इसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेटिंग, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, समन्वय। सिंपल मतलब क्या हुआ, तालमेल। देखिए अगर आप पांचों काम को कर दिए, मैनेजमेंट का पांचों काम कर दिए, प्लानिंग भी किए, ऑर्गेनाइजिंग भी किया, स्टाफिंग भी किए, लेकिन अगर इन पांचों काम के बीच में तालमेल नहीं ना रहेगा, जैसे आप प्लान तो खूब अच्छा बनाए लेकिन आप उस तरह का ऑर्गेनाइजिंग नहीं किए, जैसा जैसा बुक सोचे थे वैसा वैसा खाना बना रहे हैं, खाना बनाने के लिए आप जो डिश सोचे थे, उस डिश के लिए जो जो चीजें चाहिए था, आप थोड़ा सा भाई उन चीजों में से कोई एक चीज को नहीं आप जुटा पाए, है ना, तो भाई उतना अच्छा नहीं बन पाएगा। जैसा आप प्लानिंग किए वैसा अगर आप ऑर्गेनाइजिंग नहीं कीजिएगा, है ना, अगर आप मान लीजिए मशीन खूब अच्छा जुटा लिए, सामान खूब अच्छा, लेकिन आपका कुक जो है ना वो अच्छा नहीं रहे, स्टाफ अच्छा नहीं रहे, स्टाफिंग आप उस हिसाब से नहीं किए जैसा आपका प्लानिंग था, ऑर्गेनाइजिंग था, वैसा स्टाफिंग नहीं किए, या स्टाफ भी अगर बढ़िया मिल गया लेकिन डायरेक्शन आपको बढ़िया से नहीं मिल रहा, आप डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं, चाहे आपको नहीं मिल रहा है, सही दिशा नहीं आपको बताया जा रहा है, कभी कभी सही गाइडलाइन, अच्छा स्टूडेंट भी बिना सही गाइडलाइन के अभाव में खराब हो जाता है, अब खराब स्टूडेंट भी सही गाइडलाइन से अच्छा हो जाता है। गाइडलाइन भी बहुत जरूरी है, डायरेक्शन भी सही होना चाहिए। तो क्या है, हर चीजों में तालमेल, हर कार्यों में, हर चीजों में, लोगों में, तीन चीज में तालमेल होना चाहिए। भाई कार्यों में मैनेजमेंट के 5 फंक्शन है, पांचों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए। मैनेजमेंट कर रहे हैं अगर एक आदमी है तब तो भाई अकेले है, लेकिन कई आदमी अगर मिलके काम को कर रहे हैं तो लोगों में तालमेल, जैसे हम ही लोग पढ़ रहे हैं, हम पढ़ाने वाले आप पढ़ने वाले, तो हम लोग में अगर तालमेल नहीं रहेगा, हम जैसा पढ़ा रहे हैं वैसा आप नहीं पढ़िएगा, या आप अगर अच्छा पढ़ रहे हैं हम अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, तो भाई क्या होगा, तालमेल, तालमेल मतलब क्या, बैलेंस, संतुलन, जितना हम कर रहे हैं उतना आपको करना होगा, तब जाके हम लोग का बढ़िया होगा पढ़ाई। लेकिन हम अच्छा नहीं करवा रहे, आप कर रहे हैं अच्छा, आप अच्छा कर रहे हैं हम नहीं करवा रहे हैं अच्छा, या हम अच्छा करवा रहे हैं आप नहीं कर रहे हैं, तो भाई नहीं होगा। तो लोगों में भी तालमेल होना चाहिए, कार्यों में तालमेल होना चाहिए, लोगों में तालमेल होना चाहिए, और चीजों में भी। जैसे हम पढ़ाने को तो अच्छा पढ़ा रहे, लेकिन जैसे पढ़ने के लिए टीचर भी चाहिए और बुक भी चाहिए, तो टीचर अच्छा लेकिन बुक अच्छा नहीं है ना, तो इसमें दिक्कत हो जाएगा, या बुक अच्छा लेकिन टीचर अच्छा नहीं, तो उसमें दिक्कत हो जाएगा। बुक भी अच्छा होना चाहिए, है ना, सही ढंग का बुक होना चाहिए, या नोट्स होना चाहिए, और टीचर भी अच्छा होना चाहिए, माने जो भी चीजें चाहिए काम को करने के लिए उनमें भी तालमेल। जैसे चाय बना रहे हैं, चाय में दूध तो सही मात्रा में दिए, चीनी भी सही मात्रा में दिए, है ना, यार भाई आप पानी जो है ना, भाई पानी का, चाय पत्ती का मात्रा थोड़ा सा ज्यादा या कम हो जाए, बाकी सब मात्रा से सब चीजों का मात्रा सही है, लेकिन चाय पत्ती या चीनी का मात्रा ज्यादा डाल दिए, कम या ज्यादा, है ना, ज्यादा डाल दिए काला हो गया, कम डाल दिए फीका हो गया, मीडियम डालो, है कि नहीं। तो चीज जितनी मात्रा में जिन चीजों को डालना है वही, यही क्या है, तालमेल है, समन्वय। सारी चीजों तो थी, सब चीज डाले, लेकिन एक का तालमेल गड़बड़ा गया बाकी सबसे, अदरक ज्यादा डाला गया तो तीता हो गया, है कि नहीं। हाँ। तो क्या है, तालमेल। करती हूँ भी सब। एक बार तो देखिए क्या है, तो यही मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्यों कहा गया, देखिए कोई भी काम में, जब कुछ काम, कोई भी बड़े काम में छोटे छोटे कई काम हो और वो एक सीक्वेंस में किए जाने हैं, एक सीक्वेंस में, देखिए कभी भी पहले कंट्रोलिंग नहीं होगा, हमेशा मैनेजमेंट में पहले प्लानिंग होगा, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग होगी, एकदम सीक्वेंस में होना चाहिए, प्लानिंग, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद स्टाफिंग, तब डायरेक्टिंग, तब कंट्रोलिंग। कोई भी बड़ा काम हो जिसमें छोटे छोटे कई काम हैं और वो सारे छोटे छोटे काम एक सीक्वेंस में किए जाएंगे, तो उस बड़े काम को आप क्या कहेंगे, प्रोसेस कहेंगे। एडमिशन प्रोसेस नहीं बोलते, एडमिशन प्रोसेस, नामांकन प्रक्रिया, हिंदी में प्रोसेस को प्रक्रिया कहते हैं। लिखा हुआ कभी देखे होंगे या सुने होंगे कि नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गया,
नामांकन प्रक्रिया, एडमिशन प्रोसेस, उसमें भी छोटे छोटे कई काम है। पहले फॉर्म फिल करिए, फिर टेस्ट है तो टेस्ट होगा, है ना, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लिस्ट आया, टेस्ट का रिजल्ट आया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, फिर फीस काउंटर पे फीस जमा करके एडमिशन लीजिए। छोटे छोटे कई स्टेप हैं। तो कोई भी बड़ा काम जिसमें छोटे छोटे कई काम हो, उन कामों तो और वो सारे काम छोटे छोटे काम एक सीक्वेंस में किए जाएंगे। पहले ये तो फिर ये फिर ये, तो भाई उस बड़े काम को प्रोसेस कहा जाएगा। अकाउंटिंग भी एक प्रोसेस है, क्योंकि अकाउंटिंग में भी छोटे छोटे 8 काम है, 8 फंक्शन है। अब वो सब एक सीक्वेंस में किए जाते हैं, है ना। पहले आइडेंटिफाइंग, तब मेजरिंग, तब रिकॉर्डिंग, इन्हें कि पहले रिकॉर्डिंग हो जाएगा। तो भाई वहां भी सीक्वेंस है। तो मैनेजमेंट में भी एक सीक्वेंस है, कई काम, टोटल 5 फंक्शन है मैनेजमेंट का। ये एलिमेंट है ना, इसेंशियल है, इसेंस, इसको फंक्शन ना कहेंगे, है ना। ये क्या हो गया, ये आपका इसेंस हो गया, ये 5 आपका फंक्शन हो गया। तो देखिए यही किसी भी काम को क्या है भाई, अब ये दोनों चीजों को समझते हैं, इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस। अगर आप काम को करना काम खाली करना इंपॉर्टेंट नहीं है, काम पूरा हो जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, लक्ष्य प्राप्त होना इंपॉर्टेंट नहीं है, लक्ष्य समय पे प्राप्त होना इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए आप 12th तो पास कर लिए, लेकिन कैमा बार में, चौथा बार में है ना, 3 साल आप फेल हुए, चौथा बार में पास किए, तो ये अच्छा है? कहा है पास करना इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, पहला बार में पास करना है कि नहीं। तो क्या है, टाइम भी इंपॉर्टेंट है। काम करना इंपॉर्टेंट सिर्फ नहीं है, आप खाना तो बना लिए, लंच तो बना, ब्रेकफास्ट तो बना है, लेकिन क्या बजे बना है, 12 बजे, तो कोई खाएगा, सब सुन जाएगा, उसमें लंच का टाइम है। टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है। यस सर। आप चीजों को जुटाने में देरी कर दिए, है ना, कोई भी कारण से आप देरी किए, है ना, देरी कर रहे हैं आप, तो वो इंपॉर्टेंट, वो सही नहीं है। टाइमिंग, साथ में कॉस्ट, टाइम और कॉस्ट, खर्च भी इंपॉर्टेंट है। काम पूरा होना सिर्फ जरूरी नहीं है, काम समय पे पूरा होना और कम खर्च में पूरा होना। जैसे एग्जाम में आप क्या किए कि एग्जाम में कॉपी तो लिख दिए, लेकिन कॉपी में कितना सही आंसर लिखे हैं, है ना। अब मान लीजिए सही आंसर लिखे हैं, लेकिन 3 घंटा में नहीं पूरा कर पाए। टाइम और एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। सिर्फ काम करना जरूरी नहीं है, टाइम और एक्यूरेसी भी जरूरी है। तो देखिए इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, इफिशियंसी का मतलब होता है कॉस्ट, खर्च, और इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, टाइम, समय। अगर आप चाहते हैं कि हमारा काम, हमारा जो लक्ष्य है वो समय पे प्राप्त हो, समय पर, टाइम पे, जिस टाइम पे होना चाहिए, और जितना खर्च, ज्यादा से ज्यादा खर्चा न लगे, कम से कम खर्च में, कम से कम समय में आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको जो भी मनी चाहिए, मटेरियल चाहिए, मेन मतलब स्टाफ लोग, भाई मशीन वगैरह चाहिए। हम लोग एक बिजनेस की नज़र से इसका मीनिंग लिखे हैं, ये सब चीज़ें बिजनेस में चाहिए आपको। ऐसे तो हर काम में आपको मटेरियल, किताब कॉपी आपका पढ़ाई का मटेरियल हो गया, पैसा का जरूरत आपको पढ़ाई में भी पड़ेगा, है ना। टीचर को फीस देना है तो बुक खरीदने के लिए पैसा चाहिए, है ना। मनी मतलब हो गया पैसा, हर काम में पैसे की जरूरत, मटेरियल की जरूरत, स्टाफ की जरूरत। हाँ, मशीन, जब मान लीजिए ऑनलाइन पढ़िएगा तो लैपटॉप चाहिए, चाहे मोबाइल चाहिए, मशीन आ ही गया। भाई मार्केट खैर आपको, चलिए आपको जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मार्केट आपको, आपके लिए भी जरूरी हो जाए कहीं ना कहीं। आप भाई ऑनलाइन क्लास किसका अच्छा है या कोचिंग क्लास किसका अच्छा है, मार्केट में जो चल रहा है उसको देख के आप चूज करिएगा, है ना। तो भाई ऐसे तो हम बिजनेस की नज़र से यहाँ लिखे हैं, लेकिन ये हर जगह पे, हर काम में ये सब देखते हैं हम लोग। तो भाई इन सब चीज़ों का हमारा जो लक्ष्य है ना, हमारा जो गोल है, वो गोल हमारा खुद का, अकेले का भी हो सकता है, किसी एक आदमी का भी हो सकता है, इंडिविजुअल, या हम सबका भी हो सकता है। एक ग्रुप गोल, जैसे अब क्रिकेट खेल रहे हैं तो हम लोग 11 लोग मिलके खेल रहे हैं, तो 11 एक ग्रुप हो गया, जहां पे भी 2 या 2 से अधिक लोग मिलके कोई काम करे, 2 या 2 से अधिक लोग हैं तो उसको ग्रुप कह सकते हैं। तो भाई 2 या 2 से अधिक लोग मिलके जब कोई काम कर रहे हैं, वो गोल हम सबका है, तो भाई वो ग्रुप गोल हो गया।
अब कोई एक आदमी है, अकेले है, तो उसका जो गोल है वो इंडिविजुअल गोल हो गया। तो चाहे कोई भी गोल हो, हम अपना गोल भी अपना लक्ष्य भी कुछ रखे हैं, उसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए प्लान करेंगे ही, या स्टाफिंग करेंगे ही, ऑर्गेनाइजिंग होगा ही, सब कुछ होगा, है ना। सब कोई का गोल रहेगा, उसमें भी ये सारा काम होगा। तो क्या है भाई, जब कोई एक आदमी का गोल हो या पूरे ग्रुप का गोल हो, उसको अगर आप चाहते हैं समय पे, कम से कम समय में, कम से कम समय में, कम से कम खर्च में प्राप्त करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इन सब चीजों के बारे में आप प्लान कीजिएगा, इन सब चीजों को आप जुटाइएगा, ऑर्गेनाइजिंग करिएगा, इन सब चीजों को आप स्टाफिंग वगैरह कीजिएगा, डायरेक्शन होगा, कंट्रोलिंग होगा, कोऑर्डिनेटिंग होगा। यही क्या कहलाता है, मैनेजमेंट कहलाता है। यही है मैनेजमेंट, प्रबंध, है ना। हिंदी में भी हम लिख दिए हैं भाई, किसी भी पूर्व निर्धारित, पहले से निर्धारित, प्री डिटरमाइंड, पहले से तय, किसी भी पहले से तय व्यक्तिगत हो, चाहे सिंगल किसी एक आदमी का हो, चाहे सामूहिक लक्ष्य हो, पहले से निर्धारित व्यक्तिगत या सामूहिक लक्ष्य को कुशलता पूर्वक, कुशलता के साथ, है ना। मतलब कुशलता मतलब क्या हुआ, कम से कम खर्च, और प्रभाव पूर्णता मतलब कम से कम समय, कम से कम खर्च और कम से कम समय में अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो भाई इन सब चीजों का जो आप नियोजन कर रहे हैं, नियंत्रण कर रहे हैं, संगठन कर रहे हैं, निर्देशन कर रहे हैं, यही सब क्या है, प्रबंध है। तो पूरे 12th में, क्लास 12th बिजनेस स्टडी में एकदम फोकस है। देखिए ना, आप हर जगह देखिए ना, आप चैप्टर के नाम में से, जैसे इसमें तो मैनेजमेंट का मीनिंग वगैरह है ना, मैनेजमेंट का के बारे में ही चैप्टर है, और इसी से निकला है 5 चैप्टर, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। ये 5 इसी का है ना। ये भी इसी का है। मैनेजमेंट में क्या करते हैं, हम लोग कौन कौन से प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, ये भी मैनेजमेंट को ही लेके चैप्टर है। ये खाली एगो अलग आपको लग रहा है, लेकिन ये भी बिजनेस के बारे में ही है। लेकिन ये सारा चैप्टर देखिए, और यहाँ भी आइए ना, यहाँ भी देखिए, फाइनेंस का मैनेजमेंट पढ़ेंगे, रुपया पैसा का मैनेजमेंट, यहाँ भी मैनेजमेंट आ गया। यहाँ भी देखिए मैनेजमेंट, मार्केट का मैनेजमेंट, हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, अपना प्रोडक्ट जिस मार्केट में बेचेंगे उसके बारे में मैनेजमेंट करना है। तो भाई लगभग एकदम मतलब 70% से ज्यादा 80% से के आसपास जो है आपका मैनेजमेंट है सिलेबस में। बाकी ये कुछ चैप्टर जो है, जैसे बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस के आसपास का माहौल है ना, बिजनेस इन्वायरमेंट, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर ये एक्चुअल में मेनली एंटरप्रेन्योरशिप का चैप्टर है, लेकिन यहाँ ये सीबीएसई में नहीं है। एक बात और, ये लास्ट चैप्टर जो है ना, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, सीबीएसई में नहीं है, कभी है ही नहीं, शुरू से ही नहीं है। सीबीएसई में मुख्यतः 12 चैप्टर है, 12 चैप्टर, और ये चैप्टर सीबीएसई में नहीं है, लेकिन बिहार बोर्ड में है, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड सब में है। ये एक्चुअल में एंटरप्रेन्योरशिप जो हम लोग का एक और सब्जेक्ट है, उसका ही चैप्टर है, उसका ही, उससे रिलेटेड है पूरी तरह से। इसमें एंटरप्रेन्योर के बारे में पढ़ना, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप बुक ही हम लोग को मिला है, तो उसमें ही मुख्यतः पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी यहाँ भी दिया गया, यहाँ भी देखेंगे, तो ये एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है। ये कंज्यूमर को आजकल लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेसमैन लोग भाई मिलावट करके सामान दे रहे हैं, झूठा विज्ञापन करके फंसा रहे हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ रूल्स वगैरह बनाए गए गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो सब इसमें पढ़ना है। फिर यहाँ फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पढ़ना है। फाइनेंस हम लोग कहाँ से हम लोग को, फाइनेंस का भी एक मार्केट है, जैसे सब्जी का मार्केट होता है ना, मछली का मार्केट होता है, वैसे पैसा का मार्केट है। आप शेयर मार्केट सुने होंगे ना, शेयर मार्केट ही क्या है, फाइनेंशियल मार्केट है। उससे उसी की तरह और भी फाइनेंशियल मार्केट में और कुछ मार्केट भी आते हैं, बैंक वगैरह, इंश्योरेंस कंपनी वगैरह, म्यूचुअल फंड वगैरह, तो इन सब के बारे में यहाँ पे पढ़ना है फाइनेंशियल मार्केट में। तो यही है पूरे क्लास 12 का बिजनेस स्टडी का सिलेबस। मतलब मेन फोकस क्या है, मैनेजमेंट पर। क्लास 12 में बिजनेस स्टडी का मेन फोकस किस चीज पे है, मैनेजमेंट पर। मैनेजमेंट पढ़ना, मैनेजमेंट को अगर अच्छे से समझ गए ना हम लोग, तो क्लास 12 का बिजनेस स्टडी खत्म। इसमें हम लोग को मैनेजमेंट करने के लिए सिखाएगा, और मैनेजमेंट जब आपको अच्छे से आ जाएगा, तो आप अगर कोई भी काम करेंगे तो ढंग से करेंगे। पढ़ाई हो चाहे बिजनेस ही करेंगे तो आप ढंग, मैनेजमेंट का कोर्सेज है, बीबीए है, एमबीए है,
एमबीए करने के बाद आप अच्छा जॉब पा सकते। तो एमबीए में क्या पढ़ाया जाता है? मैनेजमेंट ही तो पढ़ाया जाता है। तो वही आपको क्लास 12th में दिया जा रहा है। ये सब चीज जो है ना, ये मैनेजमेंट के ये सारे चैप्टर जो है 12th में पढ़ेंगे, एमबीए में पढ़ने के लिए मिलेगा, बीबीए करेंगे वहां मिलेगा। तो आज से आप जान जाइएगा तो आगे कोर्सेज में भी इजी हो जाएगा। आप मैनेजमेंट समझ लेंगे तो अपना खुद का बिजनेस कीजिएगा तो उसमें भी इजी होगा और आपका सिलेबस भी है। तो मेन चीज है मैनेजमेंट। थैंक यू।